नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन के साथ रखी राम मंदिर की आधारशिला। बोले, आज समाप्त हुआ सदियों का इंतजार। उत्तराखंड भी डूबा उल्लास में। गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रदेश में खुले जिम और योग सेंटर। बाहर से आने वालों की दैनिक संख्या भी बढ़ाकर की गई 2000। देहरादून नगर निगम में भी पहुंचा कोरोना। बिगड़े मौसम के कारण केदारनाथ यात्रा में पेश आ रही है दिक्कत। रुद्रप्रयाग के बांसवाड़ा में तीसरे दिन भी भूस्खलन से बंद है नेशनल हाईवे। पैदल यात्रा मार्ग पर भी गिर रहे पत्थर। और हरिद्वार में 52 शक्तिपीठों के प्रतीक के रूप में बनेगा भव्य मंदिर समूह। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत चिन्हित की गई 10 हेक्टेयर भूमि। अब खबरें विस्तार से। आज रामनगरी अयोध्या में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी तो मानो जनमानस त्रेता युग से जुड़ गया। पूरी दुनिया इन ऐतिहासिक पलों की साक्षी बनी जब करोड़ों भारतीयों की राम मंदिर निर्माण की इच्छा फलीभूत हुई। मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन की शुरुआत की गई और फिर प्रधानमंत्री के हाथों आधारशिला रखे जाने के साथ ही मंदिर निर्माण का विधिवत आरंभ हो गया। भूमि पूजन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। शिलान्यास से पूर्व प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने पारिजात का पौधा भी रोपा। भूमि पूजन के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताते हुए विश्व भर के सभी राम भक्तों को बधाई दी। राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा देश भावुक है क्योंकि सदियों का इंतजार समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को तो यह विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि उनका सपना साकार हो रहा है। मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखे जाने के साथ ही समूचा उत्तराखंड उल्लास में डूब गया। प्रदेश भर में जगह जगह लोगों ने मिष्ठान वितरण कर एक दूसरे को बधाई दी। बद्रीनाथ धाम समेत तमाम मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। बाजारों को विशेष तौर पर सजाया गया था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्री राम मंदिर के भूमि पूजन का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण देखा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कई वर्षों के संघर्ष के बाद आज यह स्वर्णिम अवसर आया है। देश और अयोध्या में सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो काफी समय से अखंड रामायण का पाठ एवं रामधुन कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर बने, हजारों लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया। आज उन हजारों लोगों का संघर्ष फलीभूत हो रहा है। मुख्यमंत्री ने राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे संघ प्रचारक मोरोपंत
पिंगले, अशोक सिंघल, महंत अवैधनाथ और बलिदान देने वाले कोठारी बंधुओं को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इन सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री रावत ने कहा कि जल्द ही अयोध्या जाकर वे भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। अनलॉक 3 के तहत आज से उत्तराखंड भर में जिम और योग सेंटर खोल दिए गए हैं। इसके लिए इन्हें तय शर्तों का पालन करना आवश्यक किया गया है। केंद्र की गाइडलाइन के तहत प्रदेश शासन ने बीते रोज इससे संबंधित एसओपी जारी की। एसओपी में बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए बॉर्डर पर तय अधिकतम 1500 की सीमा बढ़ा दी गई है। अब प्रतिदिन 2000 लोग उत्तराखंड आ सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले की तरह रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। सबसे पहले इनका टेम्परेचर चेक लिया जा रहा है और कोई भी इनकी जो बिलोंगिंग्स हैं उनको जिम के अंदर एंट्री नहीं है। पानी वगैरह के सारे कंटेनर ये लोग खुद लेके आ रहे हैं। सेकेंडरी कस्टमर्स के खुद की सेफ्टी के लिए दे आर कीपिंग देयर ओन सैनिटाइजर्स। और हम लोगों के पास हर सेशन के बाद 10 मिनट का बफर ब्रेक है जिसके अंदर पूरा जिम सैनिटाइज हो रहा है। सैनिटाइजेशन के 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक तो सैनिटाइजर के साथ, बाकी हमारा हाइपोक्लोराइड आता है जिसके साथ पोछे लग रहे हैं इसके अंदर। प्रोसेस के अंदर कोई भी कस्टमर बिना अपॉइंटमेंट के हमारे जिम के अंदर नहीं आएगा और वर्कआउट के लिए कोई भी ट्रेनर किसी को टच नहीं कर रहा। इस बीच राज्य में बीते मंगलवार शाम तक कोरोना संक्रमण के 208 नए मामले सामने आए। एम्स ऋषिकेश में एक कोरोना संक्रमित 29 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई है। सहारनपुर निवासी इस युवक को पेट संबंधी दिक्कतों के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। वहीं आज देहरादून नगर निगम में एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जरूरी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। केदारनाथ यात्रा पर अब मौसम का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। कमोबेश लगातार हो रही बारिश के कारण रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह भूस्खलन से अवरुद्ध हो रहा है, तो वहीं पैदल यात्रा मार्ग भी जगह जगह पत्थर गिरने से खतरनाक बन गया है। यही कारण है कि इन दिनों केदारनाथ में तीर्थयात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है। बारिश के कारण हुए भारी भूस्खलन से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग बांसवाड़ा में पिछले 2 दिन से बंद है। लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग खंड मार्ग खोलने के लिए लगातार प्रयासरत है। मानसूनी सत्र में हमारे अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग ये सभी समय समय पर बंद हो रहे हैं। इनमें विभिन्न तरह की एजेंसियां हैं जैसे पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, एनएच, सभी डिपार्टमेंट्स ने मानसून से पूर्व ही उसमें जेसीबी और पोर्टलाइन की व्यवस्था की हुई है जो कि संवेदनशील स्थलों पर ही तैनात है और आवश्यकता अनुसार, वरीयता अनुसार इनमें जेसीबी है जो समय समय पर आने वाले मलबे को साफ कर रही है। राजमार्ग 109 रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड बांसवाड़ा के पास अत्यधिक मलबा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध चल रहा है, जिसको खोलने हेतु विभाग के द्वारा 2 पॉकलैंड मशीनों का लगाई गई हैं जो लगातार मलबा सफाई कार्य कर रही हैं। उधम सिंह नगर जिले में सरकारी अस्पतालों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। निजी कंपनियों और प्रशासन के बीच हुए एमओयू के तहत सीएसआर फंड से यह कार्य हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जिले में मरीजों को वह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है जो निजी अस्पतालों में मिलती हैं। जिले भर में 9 करोड़ 45 लाख रुपए निजी कंपनियां आगामी दिनों में अस्पतालों के लिए आधुनिकीकरण के लिए खर्च करेंगी। काशीपुर सरकारी हॉस्पिटल में एक पेपर मिल के सहयोग से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे मरीज और उनके तीमारदार भी काफी खुश हैं। स्टाफ के अंदर बहुत अच्छा व्यवहार और सरकारी अस्पताल के अंदर जो मैंने फैसिलिटी यहाँ देखी इससे पहले मुझे कभी देखने के लिए नहीं मिली। ऐसे लगा जैसे कि प्राइवेट अस्पताल में हम अपना इलाज करा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। बेड बिल्कुल प्राइवेट अस्पताल की तरह हैं। वहीं मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन अग्रवाल ने बताया कि 5 साल के लिए काशीपुर सरकारी अस्पताल को गोद लिया गया है। ग्रुप ने अपनी कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काशीपुर के सरकारी अस्पताल को अडॉप्ट किया है और हमने एक प्लान बनाया है जिसके तहत हम अगले 5 वर्षों में इस सरकारी अस्पताल के उच्चीकरण के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। इसमें हम जितने भी सुविधाएं एक आजकल एक मॉडर्न हॉस्पिटल को चाहिए होती हैं वो सुविधाएं वहां पर क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि काशीपुर और आसपास के क्षेत्र की जनता को एक अच्छे स्तर की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सके। उधम सिंह नगर के अपर जिलाधिकारी नजूल जगदीश चंद्र कांडपाल ने बताया कि जिले के 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को योजना में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि अगर और रकम की जरूरत हुई तो उसके लिए भी निजी कंपनियां तैयार हैं। जो हमारे सीएससी हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उनको हमने सीएसआर मद से प्राइवेट पार्टनर्स को साथ में लेते हुए एडॉप्ट कराने का एक प्रयास किया है। यदि
सुविधाओं को उस सीमा तक, उस लेवल तक बनाने में जहां हमारी अपेक्षाएं या माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाएं, विजन है, पैसा कम पड़ता है तो CSR पार्टनर्स उसको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार भी है। जनपद में हमारे 8 CSC, DH और SDH हैं कुल मिला के। जैसा कि हमारी राज्य सरकार की प्राथमिकता है शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतरतम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं को महत्व दिए जाने के निर्णय को स्थानीय बोली भाषाओं के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्थानीय भाषाओं में पठन पाठन से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसे देखते हुए टिहरी के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल जल्द ही जिले के प्राथमिक विद्यालयों में गढ़वाली पाठ्यक्रम शुरू कराने जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक गढ़वाली पाठ्यक्रम शुरू करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। कोरोना के चलते स्कूल बंद हैं, इसलिए फिलहाल यह कोशिश है कि गढ़वाली भाषा की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कराई जाए। जो हमारा कक्षा 1 बटे कक्षा 5 के बच्चे छे न, वो बच्चों को हम गढ़वाली भाषा का किताब शुरू कर सकन। इवन आजकल भी जो कोरोना की वजह से आजकल जो लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं चला, अभी भी स्कूल खोलने की संभावना फिलहाल नहीं है, तो ये टाइम पर भी हम बच्चों खड़ी गढ़वाली भाषा में भी ऑनलाइन माध्यम से कि अध्यापकों के माध्यम से भी हम एक कुछ प्रचार प्रसार करना कुछ मटेरियल जो बच्चों तक दे सकते हो। तो हम भी इन कोशिश करा कि गढ़वाली भाषा को प्रचार प्रसार करना जो भी कोशिश हो सकली निश्चित रूप से अपने बच्चों के माध्यम से ही कर। उत्तराखंड का संस्कृत निदेशालय संस्कृत सप्ताह मना रहा है। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए जा रहे हैं। पौड़ी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए संस्कृत शिक्षा निदेशक SP खाली ने कहा कि संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। संस्कृत के विद्वान वाचस्पति गैरोला के गांव फलसवाड़ी को संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। यह प्रदेश का तीसरा संस्कृत ग्राम है। अब इस गांव के लोगों को भी संस्कृत की शिक्षा से जोड़ा जाएगा ताकि वे बोलचाल में संस्कृत का प्रयोग करें। गांव फलसवाड़ी को संस्कृत ग्राम के रूप में चयनित कर दिया गया है। वाचस्पति जी गैरोला साहब के नेतृत्व को देख करके इस फलसवाड़ी गांव को संस्कृत ग्राम घोषित कर दिया गया है। सारे अभिभावकगण संस्कृत में बोलने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि फलसवाड़ी गांव को प्रदेश का तीसरा संस्कृत भाषा का गांव चुना गया है और यहाँ के जितने भी नागरिक हैं आप संस्कृत भाषा में बात करेंगे, उनकी जो भी दैनिक क्रियाकलाप होंगे उसमें जो वो जिस भाषा का प्रयोग करेंगे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करेंगे। निश्चित तौर पर इसमें संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत हरिद्वार में 52 शक्तिपीठों के प्रतीक के रूप में भव्य मंदिर समूह का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कनखल में बैरागी कैंप के पास लगभग 10 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है। इस मंदिर के बनने के बाद जहां लोगों को राजा दक्ष के यज्ञ विध्वंस और सती की त्याग कथा जुड़े प्रसंगों के दर्शन होंगे, वहीं यह 52 शक्तिपीठों का केंद्र बनेगा। पर्यटन अधिकारी सीमा नौटियाल ने बताया कि शक्तिपीठ मंदिर के लिए चयनित भूमि के लिए वन विभाग से NOC प्राप्त करके मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है यहाँ पर 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन का चयन किया गया है, जिसमें कि हमारे हरिद्वार को 52 शक्तिपीठों का डेस्टिनेशन बनाने के लिए आदेशित हुआ है। उसी क्रम में जो है अभी इस पे जो है ये हमारा जो है कनखल में नक्षत्र वाटिका जो कि फॉरेस्ट की ज़मीन है उसमें 10.012 हेक्टेयर भूमि का चयन कर लिया गया है और जो कि जिसका कि अभी लैंड ट्रांसफ़र, क्योंकि वो वन विभाग की भूमि है, उसके लैंड ट्रांसफ़र होना है, उसका प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 52 शक्तिपीठों के मंदिर श्रृंखला का परिसर बनने से हरिद्वार में तीर्थाटन और पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। हरिद्वार स्थित मायादेवी मंदिर के मुख्य पुजारी महादेवानंद गिरी ने बताया कि प्रस्तावित मंदिर में शिव पुराण की पूरी कथा और 52 पीठों के इतिहास के बारे में श्रद्धालु जान पाएंगे। एक साथ 52 पीठों के शायद दर्शन भी बड़े दुर्लभ हों, उसे बड़ी यात्रा करनी पड़ेगी, ना जाने कितनी यात्राएं, वीजा और कई पैसे वैसे खर्च करने वाले। लेकिन उन 52 तीर्थों को, उन 52 शक्तिपीठों को एक साथ देखना, याद करना, स्मरण करना और समस्त माताओं के नाम की जानकारी, उनकी कथा, उनके खंड को और कहाँ कैसा क्या विवरण है, वो सारा विवरण एक ही बार में एक साथ दर्शन हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।